हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 10th पास करने के बाद या 10th के एग्ज़ाम आप लोगों ने दे चुका है 2026 में और रिजल्ट का इंतजार है। बस कुछ ही समय में आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा और कुछ ही समय में 11th के लिए एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें हम 11th में आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि हम आर्ट्स लें या साइंस लें या कॉमर्स लें। इंटर तो कर लेते हैं क्योंकि इंटर में हमारे पास कोचिंग भी रहता है, गाइडेंस करने वाले भी रहते हैं, लोगों के पास जानकारी भी रहता है। बट इंटर के बाद अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो उस वक्त अगर सिचुएशन चेंज करनी हो तो फिर क्या डिफ़िकल्टी आएगी, या फिर इंटर के बाद अगर हम साइंस लेते हैं तो अगर हमें सिचुएशन चेंज करना हो तो क्या डिफ़िकल्टी आएगी। तो इन सब मुद्दों पर हम पार्ट 1, 2, 3 करके वीडियो लेके आएंगे। इसमें सॉल्यूशन समाधान करेंगे एक कैरियर गाइडेंस के तौर पे। तो आज हम बात करने वाले सिर्फ 10th के बाद साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में। तो साइंस ही क्यों लें या आर्ट्स ही क्यों लें या कॉमर्स ही क्यों लें। जनरली हम बिहार के स्टूडेंट रहते हैं और जनरली बिहार की बात कर रहे हैं, और जनरली बिहार में हम जो 10th के बाद बात करते हैं तो 10th के बाद जो होता है हमारे पास क्या होता है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स 3 ऑप्शन होता है। तो साइंस जो होता है 10th के बाद उन बच्चों को हम समझते हैं अपने मोहल्ले में या गांव में, सोसाइटी में, कि साइंस वो लेता है जो बच्चे तेज होता है, जो पढ़ने में। ऐसा कुछ नहीं है, जो चाहे वो जिस तरह से ले सकें। लेकिन आर्ट्स जो हम लेते हैं तो आर्ट्स में मेरे पास ये आ जाता है कि हम 10th में किस तरह से पढ़ें, यानी कि इंटर हमें किस तरह से करना है या फ्यूचर हमें किस तरह से करना है। उस हिसाब से जैसे कि इंटर ही करके छोड़ देना है, बहुत सारे लोग इंटर के बाद छोड़ देते हैं, बहुत सारे को एडमिशन करना, बहुत सारे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, बहुत सारे लोगों को गाइडेंस करने वाला नहीं होता, बहुत सारे के लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, बस पढ़ रहे। ऐसा नहीं है। अगर आपको किस एरिया में आपको अच्छा लग रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि आपको क्या काम करने में अच्छा लगता है, इस बिना पे आप पढ़ें, ना कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स करके पढ़ें। तो अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स से लेने का मतलब है कि आपको 10th में यानी कि सोशल साइंस के जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह आपको किस तरह से समझ में आ रहा था। क्योंकि आर्ट्स में हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, अदरवाइज यही सब्जेक्टों को पढ़ना होता है। तो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पास्ट के बारे में मालूम चलता है कि कौन सा राजा या किस तरह से हम अपने लाइफ को पास्ट से सीख सकते हैं, वो बताया जाता है। पॉलिटी में अपने देश के कानून को, देश में किस तरह से एक शासन व्यवस्था चलता है उसको बताया जाता है। उसका इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो अर्थ यानी मनी कंट्रोल, मनी के बारे में बताया जाता है। और ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट, मौसम इत्यादि वगैरह के बारे में हमें सीखने को मिलता है। साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो मन के ज्ञान को जानते हैं। फिलॉसफी पढ़ते हैं तो फिर हमें फिलोसफर के तौर पे थिंकिंग यानी किस तरह से सोचना है उसके बारे में हम जान पाते हैं। इसी प्रकार से आइए कि हम साइंस ले तो क्या है। तो साइंस अगर हम इंटर में लेते हैं तो साइंस इंटर में लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाया जाता है। इंटर में ये जो प्रैक्टिकल साइंस का मतलब प्रैक्टिकल होता है। तो फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं, बॉडी के बारे में, केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है उसको फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल चीज़ों पर कमांड है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, केमिकल से अगर रुझाव है तो लीजिए। ये नहीं कि लोग भीड़ में जा रहा है तो बस भीड़ देख कर नहीं, आपको लगता है कि हमें रुझाव है प्रैक्टिकल चीज़ों पे, प्रैक्टिकल करने में अच्छा लगता है, केमिकल से खेलने में अच्छा लगता है, बॉडी के बारे में जानने में अच्छा लगता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे यानी कि बाइक, कार, इस सब पे अच्छा लगता है तो आप इसमें कीजिए। क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट को, हर लोगों को एक पल ऐसा स्टेज आता है उस पर हमें सीखना पड़ता है। हमारे जीवन में पॉलिटी का भी काम है, हमारे जीवन में इकोनॉमिक्स का भी काम है, हमारे जीवन में सोशोलॉजी का भी काम है, हमारे जीवन में हिस्ट्री का भी काम है, हमारे जीवन में पॉलिटिक्स के साथ साथ साइंस में केमिकल आता है, ड्रग आता है, बायोलॉजी आता है, क्योंकि हमारे जीवन में डॉक्टर के बिना कुछ भी नहीं सकता है, हमारे जीवन में फिजिक्स आता है, साइकिल, मोटर, कार, हवाई जहाज, तो हमारे जीवन में हर चीज़ है। लेकिन इन सब चीज़ों को सोचें और इस सोच के साथ आप चीज़ों को लें। अब बात आती है कि इंटर के बाद हमने ये फ्यूचर गाइडेंस के हिसाब से कैरियर बताया। अब बात करते हैं कि 2 मेजर फैक्टर हैं कि आर्ट्स से क्यों ले, साइंस क्यों ले। तो अगर आप इंटर के बाद आर्ट्स लेते हैं तो हम बिहार में क्या होता है कि इंटर के बाद आर्ट्स लेते हैं तो 11th में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि 11th का एग्जाम स्कूल बेस पे होता है और 11th अलग होता है, 12th अलग होता है। तो जनरली ना कोचिंग करते हैं ना स्कूल करते, कोई फ्री रहते हैं माइंड सेट में, एक साल घूमना फिरना, खेलना कूदना ये रहता है, तो हमारे पास गैप आ जाता है। और 12th में जो आर्ट्स लेने के बाद 12th का एक साल बचता है, 3-4 महीना पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों ने सीखा है या हम लोग जाने के रामायण लिख के आते हैं, पास हो जाना है। और इंटर पर हर स्टूडेंट का रिजल्ट मायने रखता है, उसका नॉलेज क्या सीखा नहीं सीखा वो मायने नहीं रखता है, बस हम रिजल्ट के पीछे भागने के चक्कर में रहते हैं। इसके चक्कर में तो 2 बात हो गई, पहला कि हम बीच में गैप ले लेते हैं, दूसरा कि 2-3 महीना पढ़ के कुछ भी लिख के चलाते, इस तरह का माइंडसेट बनाए हुए और पास हो जाते हैं। तीसरी बात ये आता है कि आप इंटर में आर्ट्स से लिए तो आगे अगर आप साइंस लेना चाहे तो वो नहीं हो सकता है। अब आर्ट्स में किसी भी विषय को चुनना पड़ेगा तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पर रास्ता क्या चुने और क्या नहीं चुने। अब दूसरी बात करते हैं साइंस लेने के बाद। तो साइंस लेने के बाद जो होता है, तो साइंस लेने के बाद क्या होता है कि अगर आप साइंस लिए है तो 11th में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको 12th समझ में नहीं आएगा। तो लगभग 90% से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं वो 11th भी पढ़ते हैं, 12th भी पढ़ते हैं, कोचिंग कंटिन्यू करते हैं, तो उनका पढ़ाई कंटिन्यू रहता है, स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहता है, तो इसका गैप नहीं रहता है, जिसकी वजह से इनका पढ़ने में रुझान रहता है। पहला बात।
दूसरी बात आती है कि इंटर कर लिए, इंटर करने के बाद साइंस लेने वाले स्टूडेंट के पास बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन रहता है। जैसे कि इंटर के बाद आपको आर्ट्स में जाना है, आप आर्ट्स में जा सकते हैं। इंटर के बाद कॉमर्स में जाना है, वो कॉमर्स में जा सकते हैं। इंटर के बाद आपके पास साइंस में भी हज़ारों फील्ड होते हैं। इंटर के बाद कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए अगर आपके पास फैकल्टी चीज़ें हर चीज़ है तो आप साइंस लेकर पढ़ें। साइंस लेकर पढ़ेंगे तो बीच में गैप नहीं होगा, सबसे पहले। दूसरा ये आता है, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो बीच में गैप नहीं आएगा, कंटिन्यू पढ़ेंगे। दूसरा है कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, क्या पता आप 2 साल पढ़े आर्ट्स के हिसाब से और 2 साल के बाद आपके पास सिचुएशन बढ़िया हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट, लोगों का गाइडेंस आ गया, आप उसके बाद कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर थिंकिंग लेवल में रहेगा, क्योंकि बीच में गैप नहीं आएगा। अगर आप आर्ट्स लेते हैं, आर्ट्स भी बेटर सब्जेक्ट है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें। ये नहीं समझे कि 11th का एग्ज़ाम नहीं होता है तो 11th ना पढ़ें। इस तरह की चीज़ों से नहीं दूर रखें। पढ़ाई का मतलब होता है कंटिन्यू पढ़ें, जब तक मेरा एज है, जब तक कोई सिचुएशन हमें अनकंट्रोल ना लगे तब तक हम कंटिन्यू पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट में कुछ बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो।